हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। इससे पहले मैं गामा फंक्शन पे वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें मैंने 3 प्रॉपर्टी को प्रूव किया था। अब चलिए जो बचे हुए प्रॉपर्टी है उसको अब इसमें प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि फोर्थ वन प्रॉपर्टी थी कि गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1/1 वाई का पावर n-1 इंटू डी वाई, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं बाई डिफिनेशन के थ्रू। बाई डिफिनेशन क्या था हमारे पास डिफिनेशन? गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n-1 इंटू टी एक्स, हमारे पास डिफिनेशन था, ठीक है। देन पुट इसमें करते हैं वाई एक्स इक्वल टू हो जाता है log 1/y, ये हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको log को इधर ले आएंगे तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1/y हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/e⁻x हो जाएगा। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy इक्वल टू -e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। नाउ इस फॉर्मेट में अगर हम इसमें लिखें जैसे कि होता है y इक्वल टू 1/e⁻x, ठीक है। यस, देन व्हेन x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें, x इक्वल टू 0 पुट करें, लिमिट तो लेना पड़ेगा हमें क्योंकि मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, इसलिए x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इसमें x इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 1 हो जाएगा y की वैल्यू। और अगर इसमें x इक्वल टू इन्फिनिटी करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज y इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिमिट निकालने भी आ गया, जैसे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y टू द पावर 0 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1। x की जगह पे अगर इन्फिनिटी पुट करें, x की जगह पे इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाता है 0। दिस इज देन y इक्वल टू 0, ठीक है। देन उसके बाद हम ये लिमिट को इसमें पुट कर देंगे और x की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देन गामा n इक्वल टू हो जाएगा, ये था हमारे पास, ठीक है, 1 से लेके 0 e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे log 1/y और x की जगह पे log 1/y का पावर n-1, dx की जगह पे क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा। देन जाएगा माइनस dy e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस log 1/y, ठीक है, इंटू dy तो है ही, सॉरी dy तो मैंने यहाँ पहले लिख दिया था, ठीक है। देन ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 1 to 0, ठीक है, log 1/y तो पावर n-1 इंटू माइनस डी वाई। अब माइनस को अगर हम बाहर लिखे, बाहर अगर कर दे तो ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा 0 to 1 के फॉर्मेट में, log 1/y n-1 इंटू डी वाई। ये हमें प्रूव करना था, दिस प्रूफ, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद लेते हैं फिफ्थ, ये है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, गामा n+1 इक्वल टू द इन्फिनिटी 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी टू द पावर माइनस y 1/n/dy, ठीक है। देन इसको प्रूव करते हैं बाय डिफिनेशन गामा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n-1 इंटू टी एक्स, ठीक है। देन पुट x इक्वल टू y 1/n, पुट करेंगे इसको, ठीक है। देन ये पावर अगर इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर n इक्वल टू y हो जाएगा। नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन n x टू द पावर n-1 इंटू टी एक्स इक्वल टू टी वाई हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, जैसे कि x टू द पावर n-1 डिफ्रेंशिएशन था n x टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई था,
ठीक है। देन हमारे पास जो ये इसका डिफिनेशन है एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स का, ठीक है। दिस इज एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू, पहले वैल्यू पुट करने से पहले हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो एज इट इज़ सेम रहेगा जैसे कि जीरो टू इन्फिनिटी था। जैसे वैन एक्स इक्वल टू जीरो देन इसकी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी देन वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, सेम रहेगा, ठीक है। देन गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स की जगह पे हम पुट क्या लिए थे माइनस वाई वन अपॉन एन लिए थे, ठीक है। और एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स है उसके बाद, तो उसमें हो जाएगा डी वाई अपॉन एन। देन इसके बाद वन अपॉन एन को हम बाहर ले सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई वन अपॉन एन इंटू डी वाई फैक्टर गामा एन, ठीक है। गामा एन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई वन अपॉन एन इंटू डी वाई, ठीक है। देन गामा एन, एन इंटू गामा एन जो है वो हम लोग पहले ही प्रूव किए थे कि एन इंटू गामा एन को हम लिख सकते हैं, एन इंटू गामा एन को लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। देन हम इसको लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई वन अपॉन एन इंटू डी वाई, ये भी प्रूव हो गया। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करने के लिए पहले हमें गामा और बीटा फंक्शन की रिलेशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी, तो चलिए उसको प्रूव करते हैं। पहले गामा और बीटा की रिलेशन, देन सिक्स प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बीटा एम एन की जो होती है वैल्यू इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, ये इसकी रिलेशन होती है, ठीक है। वेयर एम इज़ ग्रेटर देन जीरो एन इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले प्रूफ करते हैं, देन सिक्स प्रॉपर्टी प्रूव होगा, इसी से सिक्स प्रॉपर्टी प्रूव होगा, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय definition gamma function 0 to infinity e to the power माइनस x to the power n माइनस वन इंटू डी एक्स होती है। देन इसकी प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी भी लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी हमको पता है कि गामा एन इक्वल टू से पहले प्रूव कर चुके हैं जेड टू द पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं गामा एन बाई जेड टू द पावर एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका रिलेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें, इसमें जो है then multiplying in one both sides by z to the power m minus वन, ठीक है, and e to the power माइनस z, एंड इसके बाद देन इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम, कहाँ से लिमिट लेंगे जेड का जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन क्या हो जाएगा गामा एन जीरो टू इन्फिनिटी e to the power माइनस जेड टू द पावर m माइनस वन इंटू डी जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e to the power माइनस जेड टू द पावर m माइनस वन, ठीक है।
then z to the power n 0 to infinity e to the power minus zx x to the power n minus 1 into dx, then this is dz. ठीक है. नाउ ये वैल्यू किसकी होती है? ये जैसे गामा एन सिस गामा एम की वैल्यू हो जाती है ये. ठीक है. दिस इज डबल इंटीग्रेशन हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ. 0 to infinity e to the power minus z. ठीक है. पावर माइनस जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. दिस इज z ले लिए, देन 1 प्लस x हो जाएगा. कॉमन ले लिए. ठीक है. z एंड देन z टू द पावर यहाँ पे भी है z और यहाँ पे भी है. सिस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. देन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी जेड एज इट इज़ रहेगा. नाउ चेंजिंग द ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स डी एक्स पहले था, डी जेड बाद में था. अब डी जेड पहले आएगा, डी एक्स जो है वो बाद में चला जाएगा. दैट इज़ गामा एन गामा एम इक्वल टू 0 to infinity. ये डी जेड पहले आएगा तो डी एक्स का जो टर्म है, एक्स का टर्म है, इसको हम बाहर ले सकते हैं. एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाहर हो जाएगा. ठीक है. नाउ 0 to infinity e to the power minus z 1 plus x z to the power m plus n minus 1. देन इसका हो जाएगा डी जेड एंड डी एक्स हो जाएगा. नाउ 0 to infinity x to the power n minus 1, ये हो जाएगा गामा m प्लस n बाई 1 प्लस x to the power m प्लस n के फॉर्म में. ठीक है. दिस इज dx. फ्रॉम 2 से इस फॉर्मेट में हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे. ठीक है. इस फॉर्मेट में हो गया ये. m प्लस n यहाँ पे तो था, सिर्फ zx था. दिस इज m प्लस n के फॉर्म में. नाउ अब इसके बाद क्या करना है? गामा एन गामा एम. ठीक है. इक्वल टू पाई, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं इधर. गामा एम प्लस एन दिस इज 0 to infinity एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स. ये आपको पता होगा कि हमने पहले ये प्रूव कर चुका है कि इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एम एन बोलते हैं. बीटा एम एन की ये प्रॉपर्टी है. ठीक है. दिस इज गामा एम बाई गामा एम प्लस एन इक्वल टू ये बीटा एम एन हो जाएगा. ठीक है. दिस इज ये रिलेशन हो गया आपका. अब हम चलिए प्रूफ करते हैं वो जो 6 प्रॉपर्टी थी उसका. ठीक है. ये हमारा 6 प्रॉपर्टी गामा 1/2 का जो होता है वैल्यू वो रूट अंडर पाई होता है. चलिए इसको प्रूव करते हैं. तो हम जानते हैं कि ये रिलेशन पता है हमें. ठीक है. नाउ वी नो दैट रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन की रिलेशन क्या होती है? गामा एन गामा एम बाई गामा एम प्लस एन इक्वल टू बीटा एम एन होती है. ठीक है. नाउ also property of beta function, also by property beta function. पेन को क्या हो गया है? बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है बी एम एन इक्वल टू 2, जो साइन का था 0 to π/2 था. ठीक है. साइन क्या था? 2m - 1 था और कॉस
2n-1 इंटू टी एक्स था, डी थीटा, सॉरी ये थीटा के फॉर्म में था, ये भी थीटा था, यहाँ पे भी थीटा था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी था। नाउ इसको रिलेशन 1 मान लेते हैं और इसको रिलेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। देन बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 से ये क्या मिलता है, जैसे कि ये बीटा एम एन ये दोनों ये इक्वल है आपस में, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, आराम से हो सकता है इक्वल, ठीक है। देन टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन 2m-1 cos थीटा 2n-1 इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एम बाई गामा एम प्लस एन का, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू 1/2, दिस इज 2m इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2m-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ऑल्सो n इक्वल टू 1/2, n का भी वैल्यू पुट करेंगे, 2n इक्वल टू 1, 2n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 सारा 1 हो जाएगा, 1 डी थीटा हो जाएगा। देन ये गामा 1/2 गामा 1/2 डिवाइड बाय गामा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा और इसकी जो लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 हो जाएगा, दिस इज एंड दिस गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास गामा 1, ठीक है। देन इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2 ये 2 रहेगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू π/2 माइनस 0, गामा 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, दिस इज गामा 1/2 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को अगर इधर ले आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर पाई हो जाएगा ये इक्वल टू गामा 1/2, दिस इज ऑल्सो प्रूफ हो गया, ठीक है। थैंक यू।